चलिए बात कर लेते हैं महबूबाबाद की। तो यहाँ पर 2 सीटें हैं, 2 सीटें यहाँ पर बीआरएस के खाते में 1 सीट, वही कांग्रेस इंडिया के खाते में 1 सीट, वही बीजेपी का और अदर्स पार्टियों का सफाया हो रहा है। भाई दोस्तों मेंचर रियल की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं, 3 सीटों में से एक बीजेपी यहाँ पर ले रही है, वही कांग्रेस 1 सीट ले रही है, वही बीआरएस को 1 सीट मिल रही है। यहाँ पर देखा जाए तो तीनों पार्टियाँ 1-1 सीट ले रही हैं। मेंढक की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं, 2 सीटों में से एक बीजेपी के खाते में नहीं जा रही है, बल्कि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, बीआरएस को 1 सीट मिल रही है। इस बार में बीजेपी का सफाया हो रहा है। भाई दोस्तों मालका जागीरी की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं, 5 सीटों में से एक बीजेपी के खाते में नहीं बल्कि 4 इंडिया के खाते में जा रही हैं, 1 बीआरएस को मिल रही है, वही बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। भाई दोस्तों नगर कोलन की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं, 3 सीटों में से एक बीजेपी को नहीं मिल रही है बल्कि 2 कांग्रेस को मिल रही हैं, 1 बीआरएस को मिल रही है, वही अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। भाई दोस्तों नालगोड़ा की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं, 6 सीटों में से 3 बीजेपी को नहीं बल्कि 3 बीआरएस के खाते में जा रही हैं, वही कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही हैं, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। निर्मल की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं, 3 सीटों में से बीआरएस का सफाया हो रहा है, 3 यहाँ पर कांग्रेस इंडिया ले रही है, वही अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। पेदापल्ली की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं, 3 सीटों में से यहाँ पर 1 बीआरएस को मिल रही हैं, 2 कांग्रेस को मिल रही है। भाई दोस्तों अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। भाई दोस्तों रजना की सिलसिला की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं, 2 सीटों में से एक बीजेपी को मिल रही है, कांग्रेस को 1 मिल रही है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो रहा है, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, बीआरएस को 1 सीट मिल रही है। रंगा रेड्डी की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटें हैं, 8 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 4 कांग्रेस को, बीआरएस को 2 मिल रही हैं। तेलंगाना की कुल 33 सीटों की हमने चर्चा कर ली है, बीआरएस को 11 मिल रही हैं, कांग्रेस को 20 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 2 सीटें मिल रही हैं, भाई अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। भाई दोस्तों बात कर ली जाए सिद्दीपेट की तो यहाँ पर 4 सीटें हैं, 4 सीटों में से 2 बीजेपी को मिल रही हैं, 2 कांग्रेस इंडिया को मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों सूर्यपेट की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें यहाँ पर कांग्रेस इंडिया ले रही है, चारों की चारों, भाई तीनों पार्टियों के खाते में 0-0 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों विकाराबाद की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें हैं, 4 सीटों में से एक बीआरएस को मिल रही हैं, 3 कांग्रेस इंडिया को मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। बनपत्ती की बात करें तो 1 सीट है, 1 सीट में से बीआरएस को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस इंडिया को 0 सीटें मिल रही हैं। भाई दोस्तों बरंगा ग्रामीण की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं, 2 सीटों में से बीआरएस को 1 मिल रही है, कांग्रेस इंडिया को 1 मिल रही है। यहाँ बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। भाई दोस्तों बरंगा अर्बन की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें हैं, 3 सीटों में से 1 बीआरएस को मिल रही है, 2 कांग्रेस इंडिया को मिल रही हैं। भाई दोस्तों बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। भाई दोस्तों समुद्र भुवनी गुरी की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें हैं, 2 सीटों में से 1 बीआरएस को और 1 कांग्रेस इंडिया को, अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। जनगांव की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 सीटें हैं, 3 सीटों में से 1 बीआरएस को मिल रही है, 2 कांग्रेस इंडिया को, वही बीजेपी और अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुल रहा है। निजामाबाद की बात करें तो यहाँ पर 6 सीटें हैं, 6 सीटों में से 3 बीजेपी को मिल रही हैं, 3 यहाँ पर बीआरएस को मिल रही हैं, कांग्रेस को 3 मिल रही हैं, वही बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो रहा है। आदिलाबाद की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस ले रही है, वही तीनों पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो दोस्तों ये रहा तेलंगाना का 119 लोकसभा का ताज़ा ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों बीआरएस को यहाँ पर 44 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 62 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 6 मिल रही हैं। भाई दोस्तों 7 अन्य पार्टियों के खाते में जा रही हैं। इस बार में तेलंगाना में यहाँ पर कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है। दोस्तों आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।